नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एम्स नर्सिंग विद अमित यूट्यूब चैनल पे। तो साथियों, बीएससी नर्सिंग वालों के लिए एक और ज़बरदस्त वैकेंसी आ चुकी है बिहार में, जो कि बिहार नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी है। ठीक है, बीएससी नर्सिंग वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग वालों के लिए 2025 में काफ़ी सारी वैकेंसी आ चुकी हैं। पीछे आपका जो है सीएचओ का भी वैकेंसी आ रखा है। ठीक है, और ऊपर से जो स्टाफ नर्स का वैकेंसी है उसमें भी बीएससी नर्सिंग वालों को मौका मिला है। तो बीएससी नर्सिंग वालों के लिए एक और खुशखबरी आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। आज हम बात करेंगे इसके बारे में। फुल जो नोटिफिकेशन इसका जो है वो रिलीज हो चुका है। तो क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, क्या इसमें आईएनसी सूटेबिलिटी लेटर भी चाहिए। ठीक है, और इसका लास्ट डेट 1/8/2025 है, और पोस्ट इसका है 498 पोस्ट। ठीक है, तो नर्सिंग ट्यूटर में 498 बहुत बहुत पोस्ट होते हैं, आप कम मत समझिएगा इसको। और क्या इसमें बीएनआरसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे, और अदर स्टेट वालों को क्या करना है, फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे, ये सारी चीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट है आपको तुरंत मिल जाए। चलिए, तो साथियों यहाँ पे देखिएगा, जैसे ही आप गूगल खोलेंगे और गूगल खोलने के बाद आप यहाँ पे बीटीएससी सर्च करेंगे। जैसे ही आप बीटीएससी सर्च करेंगे, यहाँ पे ऑफिशियल साइट खुल के आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे होम पेज खुल के आ जाएगा बीटीएससी का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम इम्पोर्टेंट नोटिस पे जाएंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट नोटिस होता है वो यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, चलिए, तो देखिए यहाँ पे आपका जो है अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पे हम लोग रिक्रूटमेंट पे जाएंगे। जैसे ही रिक्रूटमेंट पे जाएंगे, जो भी रिक्रूटमेंट आता है यहाँ पे आपका दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे जो पोस्ट है आपका नर्सिंग ट्यूटर का, ये देखिए नर्सिंग ट्यूटर का जो पोस्ट है आपका, वो उसका फुल एडवर्टाइजमेंट आ चुका है। ठीक है, तो एक बार इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ये देखिए जैसे इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। चलिए एक बार खोल के देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका जो है फुल नोटिफिकेशन यहाँ पे खुल चुका है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसका डेट देख लेते हैं। फॉर्म भरने का जो आपका डेट है वो 4/7/2025 से 1/8/2025 तक है। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देखिए यहाँ पे जो इसका पे लेवल है वो आपका लेवल 8 पे है। ठीक है, लेवल 8 का आपका सैलरी मिलेगा, जो कि काफ़ी अच्छा है। स्टाफ नर्स का लेवल 7 होता है, और नर्सिंग ट्यूटर का लेवल 8 है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं कि इसमें क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 1 नंबर में लिखा हुआ है कि मान्यता प्राप्त संस्थान से भारतीय परिषद यानी आईएनसी के द्वारा जो भी एमएससी नर्सिंग या बीएससी नर्सिंग या फिर डिप्लोमा इन नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन डीएनईए, ठीक है, कोर्स में उत्तीर्ण के साथ 2 वर्षों का कार्य अनुभव आपका जरूरी है। ठीक है, तो आप बीएससी या एमएससी या फिर डीएनईए आप कोर्स किए हैं, उसके साथ ही आपको 2 वर्ष का एक्सपीरियंस इसमें लगेगा। ठीक है, और देखिए साथ ही आपको इसमें लिखा है कि जो बाहर बिहार से बाहर के राज्य से किए हैं कोई भी एमएससी नर्सिंग या फिर बीएससी नर्सिंग या फिर डीएनईए, ठीक है, और कोई भी बिहार से बाहर के कॉलेज से किए हैं तो उनको आईएनसी सर्टिफिकेट ज़रूरी है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, और साथ ही आपका जो है और साथ ही यहाँ पे बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन इसमें देखिए नोट में लिखा हुआ है, इसमें नोट में आप देखिएगा कि जो स्टाफ नर्स वाला जो बहाली आया था उसमें जो केस हुआ था, ठीक है, उसके उसके अनुसार ही इसमें भी उसी के जैसा ही इसमें भी निर्देश का पालन किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि उसमें स्टाफ नर्स में छूट दिया गया था कि आप फॉर्म भर सकते हैं बाहर स्टेट वाले, या फिर जिनका आईएनसी स्टेबिलिटी लेटर नहीं है, या फिर जो आईएनसी से अप्रूव्ड कॉलेज नहीं है उससे किए हैं अगर, तो सेम वैसे ही स्टाफ नर्स वाला जैसे ही इसमें भी आपका नियम जो है लागू होगा। तो अभी तक इसमें भी आप अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, बिना आईएनसी वाले भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो कोर्ट का अंतिम फैसला आएगा उसके उसके अनुसार ही आपका जो है
इसमें ज्वाइनिंग मिलेगा। ठीक है, तो अभी आप फॉर्म भरने के लिए भर सकते हैं, चाहे आप दूसरे स्टेट के हो, चाहे आप आईएनसी हो या नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एक बार सीट देख लेते हैं। सीट देखिएगा, इसमें जो है जनरल कैटेगरी का है आपका 203 पोस्ट। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस के लिए है 46 पोस्ट। ठीक है, और यहाँ पे अनुसूचित जाति के लिए है 79 पोस्ट, और अनुसूचित के लिए 5 है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 92 है, पिछड़ा वर्ग के लिए 60 है, और पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 13 है। यानी टोटल सीट आपका जो है वो 498 है। ठीक है, चलिए सीट देख लिए। अब इसके बाद ये देखिए, आयु सीमा यानी जो आपका एज कट ऑफ है वो 1/8/2025 से लिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि एग्ज़ाम फीस कितना लगेगा, एप्लीकेशन फ़ीस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो है जनरल और ओबीसी, और ओबीसी में BC1 BC2 जो भी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं उनका कितना लगेगा, 600 रुपये। ठीक है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी SC ST का जो है आपका वो लगेगा 150 रुपये। ठीक है, और कोई भी महिला उम्मीदवार हो, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो, चाहे वो जनरल से हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे ईडब्ल्यूएस, उनका 150 रुपये लगेगा। और राज्य के बाहर जो भी हैं, चाहे कोई भी हो, महिला पुरुष कोई भी हो, उनका 600 रुपये लगेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम जो होगा आपका वो 75 अंक का CBT होगा। ठीक है, यानी 75 अंक का आपका एग्ज़ाम होगा, और 25 अंक जो मिलेंगे वो आपको एक्सपीरियंस के आधार पे मिलेंगे। सेम जो स्टाफ नर्स के लिए है वही क्राइटेरिया इसमें भी फिट किया गया है, सेम उसी के जैसा होगा। टोटल अंक आपका 100 हो जाएगा, 75 नंबर का आपका CBT होगा, और 25 नंबर एक्सपीरियंस के आधार पर मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है आपका एग्ज़ाम होगा जो 100 नंबर का होगा, यानी 100 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर के होंगे। और ठीक वैसे ही जैसे स्टाफ नर्स के लिए आप यहाँ पे निकाला है। ठीक है, जैसे स्टाफ नर्स में 0.75 से गुना करके आपका जो नंबर कैलकुलेट किया जाएगा, सेम वैसे ही इसमें भी कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देख लेते हैं। इसमें देखिएगा आगे आपका जो है, इसमें देखिए लिखा हुआ है आपके कुल प्रश्न होंगे, 100 प्रश्न होंगे और 100 अंक के होंगे। ठीक है, और आपको जो है एग्ज़ाम होगा वो हिंदी तथा अंग्रेज़ी दोनों भाषा में होंगे। और उसके बाद आपका जो 2 घंटे की समय मिलेगी, 100 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। और जो आपका प्रश्न पूछा जाएगा वो BSc नर्सिंग के पाठ्यक्रम से, यानी BSc नर्सिंग का जो सिलेबस होता है उस पर आधारित होगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिएगा, BSc नर्सिंग लेवल से पूछा जाएगा प्रश्न। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है, यहाँ पे देखिएगा आपका जो है निगेटिव मार्किंग भी है 0.25, यानी कि 1/4 जो है आपका इसमें निगेटिव मार्किंग है। और इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स देखिए, तो इसमें आपका जो जनरल के लिए है वो 40% मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, और पिछड़ा वर्ग के लिए है 36.5%। ठीक है, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए है आपका जो वो 34% है। ठीक है, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए या फिर महिलाओं तथा निःशक्तता यानी दिव्यांग के लिए 32% है। यानी SC ST या फिर और महिला यानी कोई भी कैटेगरी का महिला हो या फिर दिव्यांग हो, उनके लिए सिर्फ 32%। ठीक है, 32% क्वालिफाइंग मार्क्स है, और बाकी ये सब जो है ये सिर्फ पुरुषों के लिए लागू होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद आपका बताया गया है कि कैसे कैसे आवेदन करना है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बाकी जो इम्पोर्टेंट जो जानकारी थी वो मैंने बता दी है। इसमें देखिए अनुभव प्रमाण पत्र कैसे किस फॉर्मेट में बनवाना है ये आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, बाकी सारी जानकारी मैंने आपको दे दिया। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।